खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, जी बोली लागी लगने मत छोड़ना, सभी ताली बजा के दोनों हाथ खड़े करके तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, जी बोली लागी लगने मत तोड़ना, जी बोली लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही तू ही साहूकार है, प्याज पे प्याज मत छोड़ना, ओ प्यारे प्याज पे प्याज मत छोड़ना, जी बोली लागी अरे जी बोली लागी लगने मत छोड़ना, हो लागी लगन मत छोड़ना, हो प्यारे लागी लगन मत छोड़ना,
प्रादुर्भाव हुआ है। प्रसूति नाम की जो कन्या है, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। जिन दक्ष की बेटी का नाम है सती, और जिनका विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। दक्ष को प्रजापति बना दिया गया, और प्रजापति के रूप में दक्ष ने जब सभा में प्रवेश किया तो सब लोग खड़े हुए, पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीनों खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा तो इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि ब्रह्मा पिता है। विष्णु इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो भगवान। दक्ष उन्हें परमात्मा कहता है, भगवान कहता है, लेकिन शंकर को भगवान नहीं मानता। शंकर इसके दामाद है, और ससुर जी आवे और प्रणाम ना करें तो ससुर जी को बुरा लगेगा। शंकर ने मुझे प्रणाम नहीं किया, भली सभा के अंदर मेरा अपमान कर दिया। तो दक्ष कहने लगा, कितनी भी अच्छी सभा हो, पर सभा के अंदर विशिष्ट लोगों का आगमन ही होना चाहिए। एक भी अशिष्ट व्यक्ति सभा के अंदर आ जावे तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। अब सब लोग एक दूसरे का मुद्दा करने लगे, कौन अशिष्ट आ गया आखिर इस सभा के अंदर जिसने सभा का स्वरूप बिगाड़ दिया। तो जब सब लोग इधर उधर देखने लगे तो दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देखते हो? अरे देखो ये बैठा हुआ है, भूत प्रेतों को साथ में रखने वाला, गले में मुंडों की माला पहनने वाला, ये शंकर, ये कलंक है। इस सभा का सारा स्वरूप इसने बिगाड़ दिया। लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कार्य इस शंकर ने किया है। लज्जा तो उसके अंदर बिल्कुल रही नहीं। मेरा सभा के अंदर प्रवेश हुआ और ये आया, ये खड़ा नहीं हुआ। अयम तुम लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रः, ये पाखंडी है, ये ढोंगी है। एक संत ने कहा कि ठीक ही कह रहा है, भक्तों का भाव देखिए, कोई भगवान को गाली भी दे तो उसके अंदर भी प्रभु की स्तुति निकाल लेते हैं। एकदम से कह रहा है, अरे मुख्यमंत्री जी की सभा चल रही है, चारों तरफ से मुख्यमंत्री जी को घेर करके बैठे हैं, और अचानक से प्रधानमंत्री जी आ जाए तो सब लोग तो प्रधानमंत्री की ओर भागेंगे नहीं। आज दक्ष कह रहा है कि निरपत्र पर यह पाखंडी है, यह कलंक है, लेकिन निरपत्र पर। इसका अर्थ भक्तों ने निकाला, निर्गता अपसंता त्राणम रक्षणम एषां ते निरपत्रा तां रक्षकहीन पाति इति। निरपत्रता का इन्होंने अर्थ निकाला कि संसार के अंदर जिसको कोई प्राण करने वाला नहीं है, इस संसार के अंदर जिसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, इस संसार के अंदर जिसका कोई रक्षक नहीं है, ऐसे अनाश्रितों को रक्षा देने वाले ही शंकर हैं। ये निरपत्रता है, सबको गले से लगाते हैं। एक बार भूत प्रेत सारे रोते हुए आए, महाराज कृपा करो, हमको आपकी शरण में लो। भोले बाबा बोले क्यों? अरे हम जाते भी जाते, लोग हमें टिकने ही नहीं देते, कभी हवन करवा देते हैं, कभी बोतल में बंद करवा देते हैं, हाँ कहीं पर हमें टिकने भी नहीं देते, कुछ कृपा करो। भोले बाबा बोले मेरे पास करो, अपनी मंडली में शामिल कर दिया। शाम बिच्छू रोते हुए आए, महाराज हमें लोग देखना पसंद नहीं करते, हमें लोग अपने घर में रखना पसंद नहीं करते, अरे जहां भी हमें देखा हमारा मुंह ही कुचल करके फेंक दिया जाता है, हमारी रक्षा करो। तो ऐसे सांप बिच्छुओं को भी अपने गले के अंदर धारण करने वाले भुजगेंद्र ऐसे भोले बाबा ही बने, परम कल्याण करने वाले, परम दयालु ऐसे भगवान शंकर कि जिसको संसार में कोई नहीं अपराध उसे भगवान शंकर अपराध। आप धतूरा कोई किसी और काम में उपयोग नहीं देते, भोले बाबा बोले इसे हमारे ऊपर चलाओ,
और बड़ी खुशी की जरूरत है। तो संसार में जो अनाश्रित है, जिनको आश्रय देने वाला कोई नहीं है, सज्जनों वही शंकर है, जो अनाश्रितों को आश्रय प्रदान करे। और आज अभिमान के रंग में लगा हुआ है दक्ष भगवान शंकर को गाली दे रहा है, निर्भर। ये कलंक है, ये पाखंडी है, ये निर्लज्ज है, हमारे देश को धूमिल करने वाला है। अब किसी ने पूछा, अच्छा इतने दोष आज दिखाई दे रहे, बेटी का हाथ सूखा था तब इतने दोष दिखाई नहीं दिए? अरे जब इतने ही दोष हैं तो फिर बेटी को क्यों इसके साथ में ब्याह किया? अरे वो तो मेरे पिता ब्रह्मा की आज्ञा थी स्त्री, वरना कहां मेरी मृत नहीं सती और काहे बंधन जैसी आप हुआ शंकर। ग्रहीत्वा मृग शावक्षा पाणी मरकट लोचन, मरकट के समान लोचन वाला, बंदर की तरह आंखों वाला ये शब्द। ये तो ब्रह्मा की आज्ञा थी इसलिए, वरना इसके साथ में मैं अपनी बेटी सती का विवाह कभी नहीं करता। इतना जब बोल रहा था तो नंदीश्वर बोले, स्वामी आपकी निंदा सुनना अच्छी बात नहीं। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समान। हरि और हर की निंदा जो सुनता है अपने कानों से, उसको गौ हत्या के बराबर पाप मिलता है। नंदीश्वर बोले, महाराज पाप में हम पड़ जाएंगे कि गाली दे रहा है, बताओ अभी इसका कल्याण करें। भगवान बोले, कोई बात नहीं, ससुराल की तरफ से तो गाली पड़ती ही है, वो बात अलग है, शादी के समय पड़ती है, हम शादी की बात सुन रहे हैं, दे कोई बात नहीं। जब नंदी ने कुछ नहीं बोला तो दक्ष का दुस्साहस और बढ़ गया सज्जनों, और अंततः गत्वा इसने भगवान शिव को श्राप दे डाला कि आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भी भाग न दिया जाए। ऐसा जब कहा तो नंदीश्वर को गुस्सा आ गया, अरे दक्ष अब हम अभिमानी हो गया है, जरा सा पद क्या मिल गया, पद का अभिमान पता चढ़ गया कि भोले बाबा को श्राप दे दिया। तूने भोलेनाथ को श्राप दिया है तो जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि भोले बाबा का अपमान करते हुए बड़बड़ाता जा रहा है, जा तुझे बकरे का मुंह लगाया। नंदी ने श्राप दिया तो प्रभु बोले, अरे नंदी ससुर और दामाद के बीच की बात है, तुम बीच में क्यों बोले? मैं श्राप देता हूं कि समस्त शिवगण पाखंडी हो जाए। शिवगण बोले, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्रभु तुम क्यों बीच में बोले? हम भी तुम्हें श्राप देते हैं क्योंकि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए, सर्व भिक्षा खिलाते, चाटुकारी करने वाले ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। शिव जी बोले, राम राम, ये सम्मान सभा हो रही है कि श्राप सभा हो रही है? हाँ, सब लोग श्राप देते जा रहे हैं दूसरे। भोलेनाथ बोले, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। नन्हे नंदी इत्यादि गणों को भोले बाबा ने शांत किया और उस सभा के अंदर से भोलेनाथ चले आए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा टूटना नहीं चाहिए, टूटने के बाद जोड़ा भी जाता है, एक गांठ उसके अंदर रह जाती है। भोलेनाथ आ गए और भोलेनाथ ने सती से इस बारे में चर्चा ही नहीं की। जब से शिव को श्राप लगा है तब से यज्ञ होना ही बंद हो गया। दक्ष ने सोचा कोई यज्ञ नहीं करना तो मैं ही करूं, शिव का अपमान नहीं करना है, तो हरिद्वार के खंड के अंदर इसने यज्ञ को दिया है। समस्त देवी देवता इत्यादि सबको निमंत्रण दिया है। जब दो प्रेमियों में खटपट होती है ना तो तीसरे बड़ा आनंद लेते हैं। ये देवता अपने विमान कैलाश के ऊपर होकर के निकाल रहे हैं, गीत गाते हुए जा रहे हैं, खुशियां मनाते हुए जा रहे हैं। देवी जी बैठी है नीचे, भोले बाबा समाधिस्थ हैं, चरण पकड़ करके बोली भागा कि विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ बोले, जा रहे होंगे कहीं। ऊपर से कुछ देवियां सती को बोली, सती तुम नहीं चल रही? कहाँ? अरे तुम्हें पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? अरे तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ के अंदर हम सबको बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं बुलाया है, आप लोग चलिए, मैं जरा भोलेनाथ के साथ में आती।
सती को पता ही नहीं है पिताजी की कर भोलेनाथ को कहा पिता बोले बाबा पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के अंदर समस्त देवताओं को आहुत किया गया है, हम भी चले। भोलेनाथ बोले कि देवी सब लोगों को आहुत किया है, हम लोगों को थोड़ी किया है। बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। नहीं महाराज, पिता के घर गुरु के घर बिना निमंत्रण के जाएगा क्या? बोले वो सब बात ठीक है, पर अगर बात कुछ ऐसी आ जाए कि हमारे जाने से सामने वाले को दुख हो तो बात अलग है। क्योंकि यहां ऐसी बात नहीं है कि निमंत्रण देना भूल गए, क्योंकि कई बार कोई भी कार्यक्रम होता है अथवा कोई भी उत्सव होता है तो दूर दूर तक निमंत्रण पहुंच जाते हैं, और कई बार एकदम पास के व्यक्ति को निमंत्रण देना भूल जाते हैं। तो भूल जाना वो बात अलग होती है, पर जान बुझ करके न देना ये बात अलग है। शिव जी ने आज सती को वह प्रसंग सुनाया है, इतने समय के बाद, अभी तक नहीं सुनाया, आज सुनाया कि इस प्रकार से हमारे पिताजी से हमारा झगड़ा हो गया था, उन्होंने इस प्रकार का श्राप दिया और इसीलिए हम अनाहुत हुए। अरे महाराज, पिताजी थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन मैं जाऊंगी ना एक ही बार में उनका सारा क्रोध ठंडा कर दूंगा। भोलेनाथ ने मना कर दिया। देवी जी ने कहा कि देखो आप जा रहे हो या न जा रहे हो, मैं तो जा रही हूं। आंख बंद करके भोलेनाथ बैठ गए। थोड़ी दूर तक देवी जी जाए फिर लौट करके आ जाना। महाराज आप आज्ञा दो तो मैं जाऊं। भगवान ने बोल ही नहीं है। 2-4 बार सती आगे पीछे हुई, लेकिन इस बार गई तो भोलेनाथ ने आंख खोल करके देखा वो जा ही चले ही जा रही है, इस बार लौटने का नाम नहीं है। तो नंदी पिताजी को बुलाया, चलो जाओ सुरक्षित पहुंचा करके आओ। यज्ञ के अंदर नहीं, और यज्ञ के अंदर सबने देखा है सती को। तस्मिन् भरण्योमं पृथ्वी स्वकीय ध्रुवं गमिष्यन्ति सुरक्षित। सबने देखा। बहनें मिली तो इस प्रकार से मिली कि बहुत मुस्कुरा कर, भगनी मिली बहुत मुस्कुरा, और केवल प्रेम से मिली है तो केवल मां मिली। क्योंकि कितनी भी झगड़ा हो जाए, पिता और बेटी में चाहे, पिता और बेटे में चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, पर संतान के प्रति मां का जो प्रेम होता है सज्जनों, तो कभी कभी नहीं होता। आज यज्ञ में अनाहुत होने के बाद भी सती गई, यज्ञशाला में प्रवेश किया। दक्ष ने सती को देखा और अनदेखा कर दिया। सती ने सोचा चलो मुझे तो यज्ञ से काम है। यज्ञ के अंदर गई और जब देखा कि यज्ञ के अंदर सब देवताओं का भाग है, शिव का भाग नहीं है, तो क्रोधित हो गई। और क्रोधित होकर के दक्ष से कहा, अरे दक्ष, प्रजापति का पद मिल गया तो अभिमान कितना चढ़ गया कि मेरे भोलेनाथ का अपमान तुमने किया। अरे वह शिव है, शिवम ददाति कल्याण, उससे बड़ा कल्याण करने वाला इस संसार में कौन होगा दक्ष? और तूने ऐसे शिव का अपमान किया। ऐसे दक्ष को कई प्रकार की फटकार सुनाई है और कहा है सती ने कि जिसका शिव से प्रेम नहीं है ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। लेकिन मैं अभागा हूं कि तुम्हारे ही द्वारा मेरा जन्म हुआ है, ये शरीर तुम्हारे ही द्वारा बनाया गया है, जिसका शिव से संबंध नहीं, उसका मुझसे भी कोई संबंध नहीं। ये शरीर तुम्हारे द्वारा दिया गया है, इस शरीर को मैं अभी हाल जलाकर नष्ट करती हूँ। योगाग्नि प्रकट की है सती ने सज्जनों, और योगाग्नि प्रकट करके अपने समस्त शरीर को जला दिया। नंदी इत्यादि ने जब देखा कि माता सती ने देह का त्याग कर दिया तो क्रोधित हो गए, और जब मारने के लिए दौड़े तो ब्रह्म मुनि ने अभिमंत्रित करके जल को और भगा दिया। जब शिव जी के पास समाचार पहुंचा कि सती ने देह का त्याग कर दिया, तो शिव ने कहा अभी तक मैं इसलिए चुप था कि मेरी पत्नी का पिता है, अभी तक इसलिए चुप था।
पर इसने आज बहुत बड़ी गलती की है। जटा को निकाला और जटा को खोलकर के जमीन पर जब पटका तो वीरभद्र आज पैदा हो गया। बड़ा विकराल शरीर। क्या क्या है? जाओ यज्ञ को विध्वंस करो, दक्ष के साथ इस यज्ञ को विध्वंस करो। आज ये वीरभद्र जोड़ा जो शिव के गण पिट करके आ गए थे, उनमें भी जोश आ गया। सब लोग गए यज्ञ के अंदर। समस्त देवताओं ने कहा क्या हो रहा है? ये प्रलय की सूचना तो नहीं? क्या कहीं आंधी चल रही है अथवा गाय दौड़ लगा रही है? क्या हो रहा है? इतनी धूल कहां उड़ रही है? सोच ही रहे थे सज्जनों कि समस्त शिवगणों ने यज्ञशाला को चारों ओर से घेर दिया और चारों ओर से यज्ञशाला को घेर करके यज्ञ को विध्वंस करना चालू कर दिया। कई शिवगण भंडारे के अंदर घुस गए, रायपुर के कुंड के अंदर खूब नहा रहे हैं, कूद कूद कर। वीरभद्र बोला किस किस ने अपमान किया है? तो सारे शिवगणों ने मारा ये जो प्रभु जी इन्होंने जब अपवित्र करके फेंक दिया, हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो वीरभद्र गया प्रभु जी की दाढ़ी पकड़ महाराज मुखा देवता है ना, ये खूब दांत निकाल करके हंस रहा था। एक मुक्का मारा, पूरे दांत बाहर। ये भक्त देवता है महाराज कि खूब आंखें मटका मटका करके इशारा कर रहे थे, तो दो उंगलियां डाल करके आंखें बाहर निकाली। और जैसे ही दक्ष को देखा क्रोध आ गया, दौड़ करके गया और दक्ष का सर पकड़ा और दक्ष के सर को पकड़ करके सर को धड़ से अलग कर दिया। ओम नमः शिवाय कह करके दक्ष का सर ही स्वाहा। सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। ब्रह्मा जी आए, आकर के देवताओं को डांटा है। अरे जब यज्ञ के अंदर शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया था तो आप लोगों को आने की क्या जरूरत थी? निमंत्रण हमारे पास में भी आया था, निमंत्रण भगवान विष्णु के पास में भी आया था, लेकिन हम तो नहीं आए। तो तुम लोग क्यों आ गए? महाराज अब तो शिव जी हमसे रुष्ट हैं, कुछ आप ही कृपा करें। तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के शिव के पास गए और पहले ही उठे, आप जरा देखकर क्या हो स्वभाव कैसा है, उसके बाद जाएंगे। ब्रह्मा जी गए, शिव ने उठकर के ब्रह्मा को प्रणाम किया है। वैसे ब्रह्मा से ऊंचा पद है शिव का, पर सृष्टि के अंदर भगवान शंकर ब्रह्मा के बोहों के मध्य में से प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्मा शिव के पिता लगते हैं। तो पिता होने के नाते शिव पुत्र रूप में पिता को प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देख लिया कि भगवान शंकर का एकदम बढ़िया इस समय स्वभाव है, एकदम प्रसन्न चित्त है, तो समस्त देवताओं को बुला लिया। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की और शिव जी से कहा कि प्रभु आपके गणों ने हमारे शास्त्र में बहुत बुरा किया। क्या किया? अरे महाराज ये देखिए, ये प्रभु जी है ना, इनकी दाढ़ी को खींच लिया। ये प्रभु जी की आदत थी, जब भी बात करते थे तो दाढ़ी पर हाथ फेर करके बात करते। भगवान बोले ठीक है, पूरी पूरी नहीं आएगी, फ्रेंच कट में काम चलाओ। ये भूखा देवता है महाराज, इसके दांत सारे तोड़ दिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, पृष्ठ भूख बन जाओ, सब तो घोल करके पियो, दांतों की कोई जरूरत नहीं। ये भक्त देवता है महाराज, इनकी नेत्रों को निकाल दिया तो बोले मित्र देवता की दृष्टि से देख सकेंगे। अब महाराज यज्ञ में चलो। यज्ञ में कैसे चले? हमारा तो भाग ही नहीं है, और जहां भाग नहीं वहां कैसे जा रहे? तो सारे के सारे देवता आज एक स्वर में बोले कि ऐशते रुद्र भागोस्तु यदुच्चिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। महाराज आज के बाद जो भी यज्ञ के अंदर सामग्री अवशेष बचेगी, बस सारी अवशेष सामग्री का भाग आपको समर्पित किया जाएगा। जो भी बचा, भोलेनाथ तो इसी में संतुष्ट है, जो बच जाए वो हमारा, वो भी हम संतुष्ट है। यज्ञ के अंदर भगवान आए हैं, दक्ष के घर पड़े हुए देखा, भगवान ने शूर सेवक को आज्ञा दी है
त्रिशूल गया, बकरे के सर को लेकर के आया और उस बकरे के सर को दक्ष के धड़ के ऊपर रखकर के संधान किया सज्जनों। और जैसे ही दक्ष ने कुछ बोलना चाहा तो बकरे की आवाज मुंह से निकली, भगवान मुस्कुराए। दक्ष ने प्रभु की स्तुति की है कि प्रभु क्षमा करें, मेरी अंदर अभिमान की उद्दंडता आ गई थी, लेकिन मैं तो आपके पुत्र रूप में हूं। अरे पुत्र उद्दंडता कर दे तो पिता को विवेक से काम लेना चाहिए और क्षमा कर देना चाहिए। इसी प्रकार से प्रभु आप मुझे क्षमा करें। भगवान तो आशुतोष है, आशुचित दुष्यति आशुतोष है, बहुत जल्द भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आज दक्ष को भगवान ने क्षमा कर देना चाहिए। सती के देह को लेकर के भगवान आए, जहां जहां सती के अंग प्रत्यंग गिरते चले गए, वहां वहां एक योगिनी पीठ बनी। तो यह तो हुआ आकुति, देवहूति और प्रसूति के वंश का वर्णन। तरई न कोई जो विरंच यानी ब्रह्मा और शंकर सम होई, चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के समान ही ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो जाए, पर जीवन के अंदर अगर गुरु नहीं है तो भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो जी महाराज के मन में आया कि मेरे कोई गुरु नहीं है, कौन मुझे मार्गदर्शन करेगा, कौन मुझे जीवन में पथ प्रदर्शित करेगा, मैं क्या करूं। बस मन में भाव उठा। नारद जी ने ध्रुव को देखा, तेजोमय बालक, क्यों जा रहा है मन में। दौड़ करके ध्रुव के पास गए, सोचा चलो इसकी परीक्षा तो दूं। ध्रुव के पास गए तो ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया। पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखते ही प्रणाम करता है। बेटा कहां जा रहे हो। हम वन में जा रहे हैं। भगवान को प्रकट कर, किसके बेटा हो। राजा उत्तानपाद के बेटा है। तो नारद जी झूठे को हंसे, वन में भगवान भगवान नहीं रहता, वन में बब्बर शेर रहता है, 2 मिनट में नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। नहीं, मेरी मां कहती है शेर के अंदर भी भगवान का वास होता है। नारद जी बोले दूसरी सीढ़ी मजबूत है, हर व्यक्ति में परमात्मा को देखता है। वन में जा रहे भगवान को प्रकट करने जी, ये सीढ़ी भी मजबूत है, परमात्मा प्राप्ति की ओर जा रहा है। बेटा पर तुम इतने छोटे हो, वन में जा रहे हो, भूख लगेगी तो खाओगे क्या। कितनी बार भोजन करते हो। बोले कभी 4 बार, कभी 5 बार। जितनी भी बार मां गोद में बिठा करके करा देती है उतनी बार कर लेता हूं। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि वन में आपकी माता जी थोड़ी बैठी जो आपको भोजन कराएंगी, जाओ लौट जाओ। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात की कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देखो। बालक के जब दांत नहीं होते, जब पैदा होता है, उसकी चिंता हम और आपको नहीं होती, उसकी चिंता परमात्मा को होती है। दांत नहीं है, चबा नहीं पाएगा हमें, तो दूध की व्यवस्था पहले ही कर देता है। कई लोग कहते हैं क्या भगवान सही में शिव सागर में रहते हैं। अरे कहीं दूध का भी कोई समुद्र होता है। लेकिन सज्जनों, क्या आपको नहीं लगता बालक पैदा होता है और मां के वक्षस्थल के अंदर दूध आ जाता है। भगवान जानते हैं कि बालक पैदा होगा और उसको दूध की जरूरत होगी, तो भगवान मानो क्षीर सागर से कनेक्शन फिट कर देते हैं, जितना दूध चाहिए लेगा। हाँ, और बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ तो भगवान ने छोटे छोटे दांत दे दिए, फल वगैरह खाओ, हल्की फुल्की चीजें खाओ। और बालक जहां 8 साल का हुआ और भगवान ने देख लिया हाँ अब तो चना चबा चबा करके खाने की उम्र आ गई है, तो भगवान ने लाओ कमजोर दांत वापस दे। तो भगवान ने दूध वाले दांत वापस ले लिए, बढ़िया दांत दे दिए।
कठोर खूब चला चबा कर खाओ। अब 50-55 साल की उम्र हो गई, जठराग्नि निबंध पढ़ने लगी, तो भगवान बोले बस अब गणेश को भोजन खाना बंद करो, अब दलिया इत्यादि खाओ, हल्का भोजन करो। तो भगवान ने जो दांत दिए थे खूब चना खाने के लिए, भगवान ना हुआ करो बस ले लेते हैं। ये सब व्यवस्था किसने करके रखी है? परमात्मा। तो ध्रुव जी कह रहे हैं जब दांत नहीं तब दूध जियो, और अब दांत दिए तो कुछ और भी देखो। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था परमात्मा ने की, और अब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन गुरु जी बोले क्षमा करना महाराज जी, आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? मैंने सुना है नारद का जिसको दर्शन हो जाए उसको परमात्मा का दर्शन हो जाता है, पर आप कैसे नारद हो? आप तो भगवान से दूर जाने के लिए कह रहे हो। आगे बढ़े, नारद जी ने दौड़ करके ध्रुव को पकड़ा। जैसे एक शिष्य सोचता है मुझे विद्वान अच्छे से अच्छा गुरु मिले, उसी प्रकार से गुरु की भी कामना होती है कि मुझे अच्छे से अच्छा शिष्य प्राप्त हो। आज नारद जी ने ध्रुव में शिष्यत्व के लक्षण सारे देखे और ध्रुव को पूछा कि बेटा तुमने कोई गुरु बनाया है? नहीं। मैंने महाराज आपसे सुंदर गुरु कौन मिलेगा? कान में मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ बेटा एक निष्ठ होकर के भजन करना, भजन को छोड़ना नहीं, मन परमात्मा में लगाए रखना। जाओ। ध्रुव जी महाराज गए मधुबन के अंदर, यमुना जल का आचमन करके ध्रुव जी महाराज वृक्ष के नीचे भगवान के नाम का भजन करने लगे। बड़ा सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र। आइए हम सब मिलकर कुछ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा नंदनाय, वासुदेवाय मेरा नंदनाय, वासुदेवाय मेरा नंदनाय, वासुदेवाय मेरा नंदनाय, वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा नंदनाय, वासुदेवाय मेरा नंदनाय, वासुदेवाय मेरा नंदनाय। ओम नमो भगवते जब भजन का चौथा महीना आरंभ हुआ तो पानी पीना भी छोड़ दिया, वायु पी रहे हैं, श्वास लेकर के बस भजन कर रहे हैं। और 5वां महीना जब आरंभ हुआ तो सज्जनों श्वास लेना भी छोड़ दिया, श्वास को रोक लिया, प्राणों को स्तब्ध कर दिया और हरि में अखंड जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
स्वयं मनु ने आकर किया पुत्र ये गलत है। अरे हजारों यक्षों को तुमने मार डाला अपने एक उत्तंड भाई की मृत्यु के बदले, ये गलत है। सुंदर उपदेश स्वयं मनु ने किया। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए, सीधे वन में गए। वन में जाकर के ध्रुव जी ने तप किया और आज भगवान के धाम से विमान आया है। विमान में जैसे ही ध्रुव जी चढ़ने लगे सो एक देवता आ गए, साक्षात मृत्युदेव। बोले महाराज पहले हमें स्वीकार दो, आप कौन है? बोले मैं हूं मृत्यु, ये मेरा लोक है, इसलिए इसका नाम है मृत्यु। यहां जो आया है वो जाएगा, तो आप चाहे वैकुंठ जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक में जाओ, और पहले मर जाओ। ध्रुव जी बोले जरा नीचे झुको, तो मृत्युदेव नीचे झुके, और जैसे ही मृत्युदेव नीचे झुके तो मृत्यु मोग्नि पदम तत्वा आरोहात्म ग्रहम, मृत्यु के सर पर ध्रुव ने पैर रखा और मृत्यु के सर पर पैर रख करके विमान के अंदर चढ़ गए। विमान चला गया और मृत्यु देखता ही रह गया। ये परमात्मा की कृपा है कि ध्रुव जी महाराज को बचपन से सत्संग मिला, फिर नारद का सानिध्य मिला, फिर परमात्मा का दर्शन मिला, और फिर वापस स्वयं मनु का सत्संग मिला। और ऐसा सत्संग और ऐसी परमात्मा कृपा से आज ध्रुव ने मौत पर विजय प्राप्त कर ली। सशरीर ध्रुव जी महाराज गए और आज भी ध्रुवलोक के अंदर ध्रुव जी चमक रहे हैं। ये संतों की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके पृथु जी महाराज का जन्म हुआ है। ये पृथु भी भगवान के ही अवतार हैं, जिन पृथु के द्वारा गाय रूपी पृथ्वी का दोहन किया गया और इसका नाम पृथ्वी दोहन। आगे ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है प्राचीन बलि। प्राचीन बलि राजा यज्ञ पर यज्ञ करते थे, बहुत बड़ी गलती हुई है। यज्ञ पर यज्ञ पर अरे भाई यज्ञ करना कोई गलती तो है नहीं, पर यज्ञ के बहाने यज्ञ के अंदर पशुओं की बलि देना ये तो गलत है। प्राचीन बलि यज्ञ तो करते थे पर पशु बलि भी करते थे। एक दिन नारद जी प्राचीन बलि के पास आए, प्राचीन बलि ने प्रणाम करना चाहा। प्राचीन बलि से नारद जी बोले प्राचीन बलि पापी मैंने बहुत देखे, तुझ जैसा पापी आज तक नहीं देखा। महाराज क्या पाप किया मैंने? आकाश की ओर देख प्राचीन बलि। प्राचीन बलि ने आसमान की ओर देखा, हजारों घोड़े हजारों बकरे प्राचीन बलि की ओर मुंह खोल करके खड़े हैं। प्राचीन बलि तूने हमारी हत्या की है, हम एक एक करके तुझसे बदला लेंगे। डर गया, गिर गया नीचे। महाराज मैंने कुछ नहीं किया, जैसा शास्त्रों में लिखा है, जैसा वेदों में लिखा है मैंने वैसा किया। क्या लिखा है वेदों में? वेदों में लिखा है पशुनाम आलभेद, पशुओं का आलभन यज्ञ के अंदर करना चाहिए, ये वेदों में लिखा है। ऐसा ही मैंने किया। नारद जी मुस्कुराए, वेद को जानना क्या किसी की बस की बात है? तुमने वेद के अर्थ को समझा नहीं और वेद जानने की बात करते हो। पशुनाम आलभेद, आलभेद का अर्थ होता है मारना, आलभेद का अर्थ होता है बलि देना। तुमने विचार नहीं है प्राचीन। आलवेद का अर्थ मारना नहीं होता, आलवेद का अर्थ होता है छूना, स्पर्श करना। आपने किसी पंडित जी को शादी कराते हुए देखा होगा? बोलो तो शादी नहीं हुई क्या किसी? पंडित जी शादी जब कराते हैं एक मंत्र बीच में बोलते हैं, तदर कन्यायां हृदयम आलभेद। अब वर कन्या के हृदय को छुएगा, हृदयम आलभेद, हृदय को छुएगा। अब आलभेद का अर्थ अगर मारना होता तो वर तो कन्या को मार देता, ब्याह किसके साथ करता? वेद में लिखा है पशुनाम आलभेद। आलभेद का अर्थ होता है छूना, ना कि मारना। घोड़े रूपी अभिमान को छूकर यज्ञ में आओ तो आज के बाद हम अभिमान नहीं करेंगे। बकरे रूपी ममता को छूकर यज्ञ में आओ तो आज के बाद हम ममता नहीं करेंगे। वेद को ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो लगेगा कि इसके अंदर हिंसा की बात लिखी है, पर ऐसा नहीं है। वेद में लिखा था वेद पढ़ना पाप है। अब एक व्यक्ति ने इसको पढ़ लिया
अब वो पूरी दुनिया में घूमता फिरे, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। अब जब कोई जानकार मिला, कोई ज्ञानी मिला और उसके सामने उसने कहा कि भैया वेद में लिखा है वेद पढ़ना पाप है। बोले तुमने एक ही पन्ने पर पढ़ लिया वेद पढ़ना पाप है, दूसरा पन्ना पलटा ही नहीं। वेद पढ़ना पाप है कोने कोने में लिखा था, और जैसे ही दूसरा पन्ना पलटा तो ऊपर लिखा था अशुच अवस्था में, अपवित्र अवस्था में। तो वेद पढ़ना पाप है अपवित्र अवस्था में। तो वेद को जाना, वेद में एक जगह लिखा है प्रस्थम कुमारिका मांस अनायः, जाओ एक शेर कुमारी का मांस लेके आओ। अब कुमारी किसे बोलते हैं? कुमारी किसे कहते हैं? कुमारी तो लड़की होती है, पर नहीं, कुमारी एक वृक्ष कहा जाता है जिसे कहते हैं घी कुमार, गज कुमार, हिंदी में बोलते हैं ग्वार पाठा, एलोवेरा। अंदर का जो गूदा होता है उसको संस्कृत में मांस कहा जाता है। से दवा बनती है कुमारिया से। अब जिसको ये पता नहीं होगा वो तो कहेगा कुमारी कन्या को मारने की बात की, उसका मांस लाने की बात की। तो परोक्षवादो वेदायाम बालानाम शासनम, ये परोक्षवादी वेद है। ये परोक्षवादी वेद हर किसी की समझ में नहीं आ सकता भैया, इसको तो गहराई से ही समझना पड़ेगा। जो इसके बारे में नित्य जानता है, जो नित्य इसका पाठ करता है, जो नित्य इसको समझता है, वही जानता है। हम लोगों के बस की बात नहीं है, वेद को जानना। प्राचीन काल में तुमने इतने सारे पशुओं की बलि दे दी, इन पशुओं को जैसे तुमने मारा है उसी प्रकार से तुम्हें भी मरना पड़ेगा, तुम्हें भी बदन मिलेगा। प्राचीन बलि को डर गए। प्राचीन बलि को नारद ने बड़ी सुंदर कहानी सुनाई, एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाया। एक जीव था, उसका नाम था पुरंजन। पुरंजन इस धरती में आया, इसने सोचा चलो कोई नगर के अंदर चला जाए, कोई शहर बसाया जाए। इस सब शहर में घूम लिया, कोई शहर कोई नगर इसे पसंद नहीं आया। तब एक नगर इसको दिखा जिसके अंदर 9 दरवाजे थे। ये नगर इसे अच्छा लगा। इस नगर के अंदर इसने प्रवेश किया। इस नगर में जैसे इसने प्रवेश किया, एक देवी इस नगर में रहती थी। उससे पूछा आप कौन है? बोले मेरा नाम है कुंजनी, मैं हूं इस नगर की मालकिन। ये मेरा सेनापति है, ये 10 मेरी सेविकाएं हैं, और ये मेरा रक्षक है, एक 5 फनों का नाम, ये मेरा रक्षक है। मैं इस नगर के अंदर निवास करती हूं। पुरंजन का पुरंजनी के प्रति आकर्षण हुआ और दोनों ने एक दूसरे से विवाह किया और दोनों नगर के अंदर रहने लगे। पुरंजनी के प्रति इतना आसक्त पुरंजन हो गया कि खाती तो खाता, पीती तो पीता, उठती तो उठता, बैठती तो बैठता, सोती तो सोता, जागती तो जागता, इतना आसक्त हो। एक दिन इस नगर के ठीक सामने रहने वाले एक राजा चंडवे ने इस पर आक्रमण किया, पर 5 फनों का जो नाम है वो अकेला इससे लड़ता रहा। तो चंडवे के पास में उसकी बेटी थी जरा। उस जरा से कहा कि जरा तुम जाओ, इस नगर को थोड़ा कमजोर बनाओ। जरा ने अपने मित्र प्रज्वाल को साथ में लिया और 360 गोरे गोरे गंधर्व और 360 काली काली गंधर्वियों को सेना बनाई, नगर पर आक्रमण किया। 5 फनों का नाम भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इंद्रियां भी, ये जो 10 सेविकाएं हैं, ये भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और इस नगर पर इस चंडवे ने आक्रमण किया और पुरंजन को इस नगर से बाहर निकाला। पुरंजन अंत में पुरंजनी की याद करते करते मर गया। अगले जन्म में स्त्री ही बनना पड़ा। राजा मलयध्वज की पत्नी के रूप में इसने जन्म लिया। राजा की मृत्यु हो गई, सती बनने के लिए चिता पर लेटा। तभी
इसका मित्र आ गया। इसका मित्र है अभिज्ञान। न ज्ञातु यस्य अभिज्ञानः, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता वो है अभिज्ञान। ब्राह्मण का वेश धारण करके आया, कहो मित्र किसके साथ सती हो रहे हो? बोले तुम कौन हो? ये मेरे पति हैं, मैंने सतीत्व धारण किया है। और जब उस अभिज्ञान ने बचपन की बातें याद दिलाई, तब जाकर उसे ध्यान आया कि मैं तो कोई पत्नी नहीं हूं, किसी की पत्नी नहीं। और अपने अभिज्ञान नाम के सगा के साथ में वह चला गया। कहो प्राचीन वाली कहानी कैसी लगी? कहानी तो बहुत अच्छी लगी यार, पर अपन ने कुछ नहीं पढ़ा। तो देखो दो सखा है, अभिज्ञान और पुरंजन। अभिज्ञान है परमात्मा, पुरंजन है जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत मित्र हैं। एक बार पुरंजन ने अपने अभिज्ञान नाम के सखा से कहा हम जा रहे हैं घूमने। यानी जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि हम जा रहे हैं घूमने। तो परमात्मा ने जीवात्मा से कहा कि भैया घूमने तो जाओ, पर मुझे मत भूल जाना, वापस लौट करके यहीं आना है, ये हमारा घर है, हम मस्ती से रहते हैं। तुम घूमने जाओ वहीं पर फंस जाओ। बोले नहीं, मैं जरूर वापस लौट कर आऊंगा। ये जीवात्मा है। अब पुरंजन ने नगर ढूंढे, इसका मतलब क्या है? 84 लाख योनियां। ये 84 लाख योनियां है, 84 लाख नगर। एक नगर इसे पसंद आया जो है 9 द्वार का। 9 द्वार पूरे देवी गीता में लिखा है। 9 द्वार का नगर हमारा ही शरीर है। हमारे शरीर में 9 प्रकार के द्वार हैं। इसने इसके अंदर प्रवेश किया। अंदर मिली पुरंजनी। या पुरंजनी कौन है? बुद्धि, शरीर की मालिक, ऊपर ही ऊपर बैठी है। इसकी 10 सखियां हैं, ये 10 इंद्रियां जो इसकी दास्ता करती हैं। बुद्धि कहती है देखना है तो देखती है, सुनना है तो सुनती है। इनका सेनापति है ये मन। सेनापति अगर सावधान नहीं है तो सेना इधर उधर भागेगी। सेनापति अगर किसी दूसरे काम में व्यस्त है तो फिर सेना भी ध्यान नहीं देगी। आप कथा सुन रहे हो, कान आपकी कथा सुन रहे हैं, आपका मन कह रहा है कथा सुने। अब आपका मन हुआ चलो घर में भी घुमाया जाए, तो आपका मन घर में घूम रहा है। और जब तक मन घर में घूम रहा है तब तक कथा में क्या कह दिया कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि सेनापति इस समय विचलित है। सेनापति विचलित है तो सेना विचलित है। इस नगर में 5 फलों का नाग रहता है जो इसकी रक्षा करता है। वो है पंचप्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान। ये 5 प्रकार के प्राण अगर निकल जाए तो बेटा भी कहेगा अब जल्दी ले चलो वरना घर में पूरे में बदबू फैल जाएगी। इस नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडदेव। ये कौन है? ये है काल, मृत्यु। ये मृत्यु हर समय आक्रमण करती रहती है। देखिए 5 फलों का नाम लड़का रहता है। मृत्यु कहती हो ये नगर तो लुट ही नहीं रहा है। तो मृत्यु ने अपनी बेटी जरा को बुलाया। जरा मतलब बुढ़ापा। 360 गोरे गोरे गंधर्व, 360 काली काली गंधर्वियां हैं दिन और रात। इन दिन और रात के माध्यम से ये हम पर प्रहार करता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, शरीर कमजोर होता चला जाता है। प्रज्वाल, कई प्रकार की बीमारियां शरीर को घेर लेती है। और ये बुढ़ापा शरीर पर आक्रमण करता है। जरा बूढ़ा बनना चाहता है कोई नहीं चाहता। क्या करें, ये तो जबरदस्ती आता है। हाँ? मौत की भी 4 घंटियां बजती हैं। मौत की पहली घंटी बजी, बाल सफेद हो जाना। बाल सफेद हो जाए समझ लो मौत की पहली घंटी बज चुकी है। अब समझ जाओ, अब संसार से थोड़ा मन को हटाओ, थोड़ा भगवान की मन को हटाओ। जीव कहता नहीं बनूंगा बूढ़ा, नहीं करूंगा भजन। कई लोग मेहंदी लगा देते हैं। मेहंदी के तो गए जमाने, आजकल तो गाड़ियां घर कर नहीं बनूंगा बूढ़ा। मौत कहती है ओ पहली घंटी बजी तो नहीं माने, दूसरी घंटी बजी। दूसरी घंटी क्या बजी? आंखों से दिखना कम हो गया। मौत कहती है बड़ी दुनिया की रंगोलियां देखी, बड़े सिनेमा देखे, अब तो आंखों में कमजोरी आ गई, थोड़ा भगवान का भजन करो। एक जगह बैठो, जीव नहीं मानेगा, चश्मा लगवा लेगा। क्या चश्मे की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, आंखों में फिट हो जाते हैं लेंस आजकल।
नहीं बनूंगा बूढ़ा, नहीं करूंगा भजन। मौत कहती है 2 बज गई तो नहीं माने तो तीसरी बजी, पूरे के पूरे दांत निकल के बाहर आए। खूब चना चबा चबा करके खाया, खूब चना जो गरम खाया, हाथ टूट गए। दूध दलिया खाकर भगवान का भजन करो, जीव नहीं मानता। 32 का सेट लगा दे, एक आधा पेड़ निकालेगा, धोएगा, वापस से लगा। नहीं बनूंगा बूढ़ा, नहीं करूंगा भजन। 3 घंटियां बजी तो नहीं माने, 4थी घंटी हुई, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गया। मौत कहती है बड़ा सीना तान के चले, भोगी हूं, सेठ हूं, पंडित हूं, अब तो कमर झुक गई, झुक गई। जरा तुम भी झुककर दूसरों को आदर देना सीखो, दूसरों को प्रणाम करना सीखो। जीव नहीं मानता, सोना चांदी च्यवनप्राश खाएगा, मोती बिस्कुट खाएगा, काजू बादाम खाएगा। नहीं बनूंगा बूढ़ा, नहीं करूंगा भजन। मौत कहती है 4 घंटियां बजी तो नहीं माने, तो 5वीं घंटी नहीं बजती, 5वां तो सीधे चला गया, चला गया, चला गया। आया है जाएगा, राजा फकीर